बड़ी खबर यह है कि भारत ने चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी जिसको कहते हैं, चिकन नेक को फोर्टिफाई करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जबरदस्त टेंशन हो चुकी है, चिकन नेक पर बहुत बड़ी गतिविधियां हो चुकी हैं। वी हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या ये जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, जो खुद अपने बांग्लादेश के हैं, वो हैं, या इसमें कुछ और भी एड ऑन्स हैं, और बाकी के जो कंट्रीज यहाँ पे गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा है पीछे किस तरीके से बहुत सारी इंटेलिजेंस की एक्टिविटीज, स्पाइंग, एस्पियोनेज, assassination attempts, lot of things have been going in. Bangladesh has become a bed of snakes, I would put it in short. India also understand that पाकिस्तान की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो बांग्लादेश में बढ़ सकती है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, बांग्लादेश कोई इतना बेवकूफ़ मुल्क नहीं है कि उनके हालात ख़राब हो गए इंडिया के साथ तो वो पाकिस्तान के कहने पे या किसी इंडिया के लिए मसले मसाइल पैदा कर ले। पाकिस्तान तो बहुत दूर बैठा हुआ। द क्वेश्चन इज कि इंडिया बांग्लादेश के साथ अपने मामला क्यों खराब करेगा? Has no accountability because he's not elected. ये तो पैराशूट होकर ऊपर आया है, तो ये अपनी मनमर्जी कुछ और महीने कर सकता है जब तक चुनाव ना हो और जब तक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश में ना आए कोई। तब तक ये पूरी कोशिश कर रहा है कि यहां पे कलेश करे और किसी तरीके से अमेरिकन बोलेंगे अच्छा ठीक है सुनो तुम ना 1 साल और कर लो, हमारे एम्स जो है लार्जर जियोपॉलिटिकल एम्स जो बांग्लादेश में है उसको अभी साल भर और लगेगा। नमस्कार। इंडियन आर्मी ने सिलीगुड़ी में चिकन नेक कॉरिडोर के अंदर दो चीज़ें करी हैं इंडियन आर्म फोर्सेस ने। एक तो जो बहुत टाइम से स्टॉल्ड वो फेंसिंग का काम था जहां पर बांग्लादेशी आके तंग करते थे, वो पूरी तरह से अभी फुल स्विंग में एकदम ऑन है। एंड दूसरा चीज़ करा है कि भैया 3 गैरिसन वहां पर सेटअप करें। एक का नाम है किशनगंज गैरिसन, दूसरा चोपड़ा गैरिसन और तीसरा धुबरी गैरिसन। किशनगंज और चोपड़ा गैरिसन बेसिकली वेस्ट में है चिकन नेक के, और धुबरी गैरिसन इज इन द ईस्ट। सीम्स लाइक यहाँ पर इस एरिया को स्ट्रेंथन अप किया जा रहा है एंड लेट्स वेट एंड वॉच। इंडिया जो है यहाँ पे ये कुछ इस इलाके के ऊपर जो है वो दे आर मेकिंग सम गैरिसन। अब द क्वेश्चन रिमेन्स, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इतनी जो गैरिसन है इसमें कितनी फौज होगी? इंडिया जो है वो इतना वो लगा रहा है। अब इंडिया ये कहता है बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलिट्री लॉजिस्टिक के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक लाइफ लाइन है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ मूवमेंट होती है। और ये बॉर्डर का इतना पास है कि इससे पहले कि उनका जहाज टैक्सीवे से फ्लाइट टेक ऑफ करे उससे पहले इंडियन एम्यूनिशन आके इनको मार सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कितना होगा आपका 10 किलोमीटर से कम होगा बॉर्डर से, तो वहां पे तो हमारे ड्रोन से जाके उनको खत्म कर देंगे। तो ये ऑफेंसिव पोस्चर के लिए नहीं है, ये प्रोवोकेशन पोस्चर के लिए। तो फिर मुद्दा आता है कि ये प्रोवोकेशन कर क्यों रहे हैं हो जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसे में ये वक्त इसलिए भी थोड़ा कठिन है क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आते ही चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत होने लगे। इसी वजह से भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ हालात पर नजर रख रही, खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक। भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत कर लिया है। भारत की सीमाओं से सटे इस इलाके में सेना ने नई चौकियां बनाई हैं। सूत्रों के मुताबिक इन चौकियों का मकसद है तेज इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट और त्वरित रिस्पॉन्स। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर बमूनी, किशनगंज और चोपड़ा में 3 नई सैन्य चौकियां स्थापित कर दी है। ये कदम भारत के सबसे संवेदनशील और सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक की सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए लिया गया है। चिकन नेक सिर्फ 22 किलोमीटर की पतली पट्टी, लेकिन पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया इसी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से यह इलाका भारत के लिए सबसे क्रिटिकल माना जा रहा है। यूनुस और पाकिस्तान की बढ़ती नज़दीकी पर भारत अब बेहद अलर्ट हो गई है। भारत ने यहाँ त्रिशक्ति कोर राफेल जेट्स, ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और आकाश मिसाइल सिस्टम तक तैनात कर दिया है। सेना प्रमुख ने साफ कहा है कि चिकन नेक्स कमजोर नहीं बल्कि भारत की सबसे मजबूत कड़ी है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट तीनों तरफ की ताकत यहाँ कुछ ही घंटों में इकट्ठा हो सकती है। दोस्तों, इसी बीच कुछ दिन पहले बांग्लादेश के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। दोनों के बीच कनेक्टिविटी और सुरक्षा संबंधों पर बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि यूनुस ने चीनी निवेश भी ऑफर किया और पाकिस्तान से रिश्ते रीसेट करने की बात कही है। खुफिया एजेंसी को संदेह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरह फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है, लेकिन भारतीय सेना कह रही है कि इस इलाके को स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से पूरी तरह सुरक्षित कर दिया गया है। यहाँ तैनात सबसे बड़ा गेम चेंजर है राफेल फाइटर जेट, फ्रेंच मल्टी राफेल फाइटर, जो हवा और जमीन पर दोनों जगह टारगेट को तबाह कर सकती है। पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर 18 राफेल पहले से तैनात कर दिए गए हैं और यही कारण है कि भारत की
भारत की इस कड़ी तैनाती से पाकिस्तान मीडिया में बौखलाहट तेज हो गई है। ये बातें कर देना बहुत आसान होता है, इंज कर देंगे, वो कर देंगे, इधर रख देंगे, बांग्लादेश ऐसे दो करेंगे, पाकिस्तान कहता है जी तालिबान ऐसे हैं। ऑन ग्राउंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल काम होता है इस सारे प्रोसेस को करना, ये वो, मतलब ऑन ग्राउंड थोड़ा सा ये एक हैवी चीज़ है ये। सो हमें इस चीज़ को वी हैव टू लुक एट दिस, हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये जो कॉरिडोर ये बना रहे हैं या ये जो चीज़ कर रहे हैं, ये छोटी सी जगह है हवाबूदी 22 किलोमीटर। इंडिया ये कहता है यार कि ये हमें ख़तरा है कि ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ मिलके, ये पाकिस्तान के साथ मिलके गड़बड़ कर सकते हैं, एंड गड़बड़ जो है वो किसी चीज़ की भी हो सकती है। ये एक और मैप, इंडिया बेसिकली एक रोड बना रहा है थाईलैंड जाने के लिए, एंटायर म्यांमार से, ये मणिपुर से, ये इधर इंडिया ताकि आसियान से लिंक हो जाए, समझ रहे हैं बात। ये जो आसियान, ये जो म्यांमार है ना, ये इंडिया के वो जैसे कहते हैं ना गले की हड्डी बना हुआ है, ये प्रॉब्लम है, इट्स एन इशू फॉर देम। खत्म कर देंगे, तो ये ऑफेंसिव पोस्चर के लिए नहीं है, ये प्रोवोकेशन पोस्चर के लिए। तो फिर मुद्दा आता है कि ये प्रोवोकेशन कर क्यों रहे हैं। देखिए, इस प्रोवोकेशन के पीछे ये तो बांग्लादेश का कुछ खुद का स्ट्रैटेजिक प्लान हो नहीं सकता। अब बांग्लादेश अपनी ओर से अपना स्ट्रैटेजी सोच नहीं रहा है, वो एक पॉन हो गया है, और पॉन का फर्स्ट लेवल, मेरे हिसाब से फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है आपका पाकिस्तान और तुर्की के पास, और सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट है हमारा यूएसए, कुछ हद तक MI6 और वेस्टर्न पावर्स। चाइनीज इन्वॉल्वमेंट इसमें मैं थर्ड कहूंगा, क्योंकि चाइनीज एक और से भारत को मतलब प्रोवोक करना नहीं चाहता है, क्योंकि भारत के साथ एक समझौता हुआ है उनका हिमालय को लेकर। But then the और missiles are Chinese, na? Avitaji? So it serves two purposes. One purpose is if you pull in Bangladesh has had a very long history with Chinese military. Okay, so they are familiar and comfortable with them, etc. फोर्ट विलियम में बैठते हैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड, ये उनके ऑफिस से पूरा कोऑर्डिनेट हो रहा है, राइट। ये हम इसको बुलाएंगे, इसको बोलेंगे, हम चाइनीज को हम यहां पे कहीं पे लाल मोनिरहाट जहां पर भी है यहां पे हम एयरबेस दे देंगे, हम पाकिस्तानियों को ले जाएंगे चिकन नेक तक, ये दिखाएंगे। ये सारी की सारी ब्रिंक्समैनशिप वाली जो कार्रवाई है ना, ये मोहम्मद यूनुस कर रहा है, ये मोहम्मद यूनुस कर रहा है कि हम ये करेंगे और ऐसा करेंगे। करना धरना इन्होंने कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूं। हाँ, एक डेंजर हो सकता है, दैट इज चाइनीज। पाकिस्तानीज डोंट हैव द मनी, दे डोंट हैव द स्पाइन, दे डोंट हैव द कट्स, दे आर पुअर, दे आर डर्ट पुअर। वो कुछ नहीं कर सकते, बस यहां पे फ्लाइट पकड़ के उल्टा सीधा। भारत को सिर्फ एक काम करना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एयर स्पेस अपना बंद कर दें, जाने दो उनको, मंगोलिया शंगोलिया से घूम के जहां से जाना है, नीचे श्रीलंका से जाना है घूम के जाने दो। बोथ द कंट्रीज विल नॉट यूज इंडियन एयर स्पेस। पाकिस्तानियों के लिए वैसे बंद है, बांग्लादेश के लिए भी बंद कर दो, फिर देखते हैं। बड़ी इनकी जो दोस्ती बन रही है पाकिस्तान, भारत ने 1971 में यही करा था। This is exactly what we did in 1971. We just closed the airspace between East Pakistan and West Pakistan. End of story. अब ये आदमी है, ये 80-83 साल का है, मोहम्मद यूनुस। लेकिन इस आदमी की सत्ता की लालच नहीं जाने को बन रही। मतलब ये चाहता है कि जब ये ऑफ हो तो वहीं से ऑफ हो जाए, कुर्सी पे बैठा बैठा ऑफ हो जाए, ये चाह रहा है ये। और अपने सत्ता के चक्कर में ग्रेटर व्हाट